सऊदी अरब ने गैर मुल्कियों और अपने शहरियों को सज़ा देने का फैसला कर लिया है और इसका बाकायदा से आगाज़ हो चुका है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सऊदी अरब में रहते हों और कानून की आप खिलाफ वर्जी करें, खास करके हज के दिनों में, तो फिर आप बच जाएं। हज के दौरान जिस ने भी कानून की खिलाफ वर्जी की है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। सऊदी हुकाम ने वाज़िया तौर पर ये पहले भी कहा था। हर साल ये होता है कि हज के टाइम में कुछ गैर कानूनी तौर पर भी लोग हाजियों के दरमियान घुस जाते हैं और उसके बाद से वो हज करने की कोशिश करते हैं। इस साल भी यही हुआ, लेकिन इस साल हज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती थी और उसके बाद से ये कहा गया था कि जैसे ही हज खत्म होगा तो हम इन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिसका बाकायदा से आगाज हो चुका है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 21 अफराद को सज़ा दी गई है, जिनमें बाज़ जो सऊदी अरब के लोकल लोग मौजूद हैं और बाज़ गैर मुल्की मौजूद हैं, जिन्होंने हाजियों के दरमियान ऐसे लोगों की इमदाद की जो जिनके पास हज के लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं थे। इनमें वो लोग शामिल हैं जिनको ड्रोन कैमरे के जरिए पकड़ा गया है या फिर वहाँ पर मौजूद जो सिक्योरिटी अमला था उन्होंने इन लोगों को ट्रेस किया और फिर उनको पकड़ा है। ये जो लोग हैं तो इनको 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और 1 लाख रियाल जुर्माना किया गया है। इनमें जो है गैर मुल्की हैं तो उनको सज़ा होने के बाद डिपोर्ट किया जाएगा अपने मुल्क में और 10 साल के लिए सऊदी अरब में वीज़े पर पाबंदी होगी। किसी किस्म का वो सऊदी अरब के लिए सफ़र नहीं कर सकेंगे। और इस दफ़ा सऊदी अरब ने एक मज़ीद नया कानून मुतारफ़ करवाया है कि जो लोकल लोग इस गैर कानूनी काम में मुलव्वस पाए गए हैं उनको भी सज़ा दी जाएगी और उनका जो नाम और उनका फ़ोटो अखबार में भी शाया किया जाएगा ताकि पूरे दुनिया को पता लग सके कि इन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर लोगों की हेल्प की है। सऊदी हुकूमत ने इससे पहले ऐसा काम नहीं किया, खास करके अपने जो उनके मुल्क के लोग होते हैं, सऊदीया के जो लोकल लोग होते हैं, तो उनके लिए कभी ऐसा कानून नहीं था कि उनके नाम और उनके फ़ोटो को रिलीज़ किया जाए अखबार में। लेकिन इस दफ़ा और सख्ती की गई है कि ताकि ये जो कानून है तो उस पर अमल दरामद कराया जा सके। इसमें जो गैर कानूनी तौर पर हज करने वाले लोग हैं तो क्यों पाकिस्तान भी से थे, पूरी दुनिया में से ही लोग गैर कानूनी तौर पर हज करने की कोशिश करते हैं, जो कम पैसों में कोशिश करते हैं कि हम हज सादत हासिल कर सकें। लेकिन इस दफ़ा सबसे ज़्यादा लोग इंडोनेशिया से गैर कानूनी तौर पर हज करने की कोशिश में पकड़े गए और उनको फिर अब सज़ा सुनाई जा रही हैं। ये विदिन मतलब 1 वीक में ये पूरा प्रोसेस जो पूरा होने के बाद तमाम लोगों को सज़ा सुना दी जाएगी और उसके बाद से उनको डिपोर्ट किया जाएगा।